मैं भगवत गीता के पंचम अध्याय की व्याख्या को आगे बढ़ाता हूँ। श्लोक 1 से 2 कर्मयोग और संन्यास। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्मयोग और संन्यास दोनों ही मुक्ति के लिए उत्तम हैं। लेकिन कर्मयोग से संन्यास श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्मयोग से मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा नहीं करता है। श्लोक 3 से 4 कर्मयोग की व्याख्या। भगवान कृष्ण बताते हैं कि कर्मयोग का अर्थ है अपने कर्मों को भगवान के लिए करना। इससे मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा नहीं करता है और अपने मन को शुद्ध करता है। श्लोक 5 से 6 संन्यास की व्याख्या। भगवान कृष्ण बताते हैं कि संन्यास का अर्थ है अपने कर्मों का त्याग करना। लेकिन इससे मनुष्य को अपने मन को शुद्ध करने में मदद नहीं मिलती है, क्योंकि उसके मन में अभी भी वासनाएं होती हैं। श्लोक 7 से 8 कर्मयोग की महत्ता। भगवान कृष्ण बताते हैं कि कर्मयोग से मनुष्य अपने मन को शुद्ध करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इससे मनुष्य को मुक्ति मिलती है। श्लोक 9 से 10 संन्यास की सीमाएं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि संन्यास से मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि उसके मन में अभी भी वासनाएं होती हैं। इससे मनुष्य को अपने मन को शुद्ध करने में मदद नहीं मिलती है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने कर्मयोग और संन्यास के बीच के संबंध को स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया कि कर्मयोग और संन्यास दोनों ही मुक्ति के लिए उत्तम हैं, लेकिन कर्मयोग से संन्यास श्रेष्ठ है। व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि भगवान कृष्ण ने सांख्य और योग को एक ही लक्ष्य की दो विभिन्न विधियों के रूप में प्रस्तुत किया है। सांख्य विधि से हमें आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है, जबकि योग विधि से हमें परमात्मा की सेवा में लगने की प्रेरणा मिलती है। व्याख्या से यह भी स्पष्ट होता है कि संन्यास का अर्थ केवल कर्मों का त्याग नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम अपने मन को शुद्ध करके परमात्मा की सेवा में लगते हैं। ज्ञानी मनुष्य यह जानता है कि मैं कुछ नहीं करता, यही सोचकर वह इंद्रियों के द्वारा कार्य करते हुए भी उनसे असंगत रहता है। वह देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, जाते हुए, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, छोड़ते हुए, ग्रहण करते हुए, खोलते हुए और बंद करते हुए भी यही सोचता है कि मेरी इंद्रियां अपने विषयों में व्याप्त हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण यह बता रहे हैं कि ज्ञानी मनुष्य अपने कर्मों को इंद्रियों के द्वारा करता है, लेकिन वह उनसे असंगत रहता है। वह यह जानता है कि वह स्वयं कुछ नहीं करता, बल्कि उसकी इंद्रियां अपने विषयों में व्याप्त हैं। यही उसकी वास्तविक स्थिति है। भगवत गीता के पंचम अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक की व्याख्या बहुत ही स्पष्ट और विस्तार से की गई है। इन श्लोकों में भगवान कृष्ण यह बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान में समर्पित करके आसक्ति रहित होकर करता है, वह पाप कर्मों से अप्रभावित रहता है, जिस प्रकार कमलपत्र जल से अस्पृश्य रहता है। और जो व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा में लगकर कर्म करता है, वह आत्मशुद्धि के लिए करता है और वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। आपकी व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि भगवान कृष्ण यह बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में रहते हुए किस प्रकार से हम अपने कर्मों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और आसक्ति रहित होकर कर्म कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम भौतिक कल्मश से मुक्त हो सकते हैं और आत्मशुद्धि प्राप्त कर सकते हैं।